जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है दोस्तों। रेलवे की यह नई अप्रेंटिसशिप एससीसीआर नागपुर डिवीजन की तरफ से निकल कर आई हुई है। इसके पहले एससीसीआर के दो डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी। एक बिलासपुर डिवीजन के जिसके पिछले महीने फॉर्म भरे गए, और दूसरा एससीसीआर रायपुर जिसका आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, और तीसरा जो है एससीसीआर नागपुर का जिसका 5 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको बता दे दोस्तों, अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से करना है ना, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगर आप ग्रुप डी में नॉर्मल कैंडिडेट्स के रूप में फाइट करेंगे तो एक सीट पर हजारों की संख्या में फाइट करना पड़ेगा। अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो एक सीट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 20 कैंडिडेट के साथ फाइट करिएगा, ठीक है। और देखिएगा जब रिजल्ट आया तो आपको पता भी चल जाए कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ कितनी कम कंपटीशन है। भले इसकी भी संख्या ज्यादा होती जा रही है, लेकिन कंपटीशन इसका अभी भी नॉर्मल से तो काफी कम देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं एससीसीआर नागपुर के अप्रेंटिसशिप के बारे में, ठीक है। तो आईटी छात्रों के लिए अब ग्रुप डी में जाने के लिए एकमात्र बेहतरीन तरीका है रेलवे अप्रेंटिसशिप, ठीक है। चलिए अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारे एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए मटेरियल्स दे रखा है। एलपी का नए बैच स्टार्ट हो चुका है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 111 में आपको मिल जाए। डीएफसीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कंटेंट आपको अपडेट हो जा रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं एससीसीआर नागपुर के अप्रेंटिसशिप के बारे में। ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल के डेट में जारी किया गया है, आज ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 5 अप्रैल से शुरू होकर के 4 मई तक भरे जाएंगे। 5 अप्रैल से फॉर्म भराएगा 4 मई तक, ठीक है। इसमें देखिएगा तो कई 1000 से भी ज्यादा पोस्ट है इसमें। फीटर के लिए देखिएगा यहाँ पर 66 सीट है, कारपेंटर के लिए 39 है, वेल्डर के लिए 17 है, कोपा के लिए देखिएगा तो 170 है, नागपुर डिवीजन का है। और अभी मोतीबाग यहाँ पे वर्कशॉप है, उसका भी अलग सीट है, ठीक है। आगे देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 253 सीट है, स्टेनोग्राफर के लिए 20 सीट है, प्लम्बर के लिए 36 सीट है, पेंटर के लिए 52 सीट है, वहीं आप देखिए वायरमैन के लिए 42 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 सीट है, वहीं आप डीजल मैकेनिक के लिए 110 सीट आप देख रहे हैं। वहीं अपहोस्टलर के लिए 0 है, मशीनिस्ट के लिए 5 सीट है, टर्नर के लिए 7 है, यहाँ पर टेक्नीशियन जो डेंटल लेबोरेटरी है उसके लिए मात्र 1 है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1 है, सेंट्री इंस्पेक्टर के लिए भी 1 ही है, गैस कटर का 0 है, स्टेनोग्राफर के लिए 12 है, केबल ज्वाइंटर के लिए 21 है, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए 3 है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 3 है, एमएमटीएम के लिए 12 है, मशीन के लिए यहाँ पर 36 है। टोटल देखिए तो 919 यहाँ पर। बाकी पीएच और जो एक्स सर्विसमैन है उनको लेकर के 1000 से ज्यादा आपके सीट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मोतीबाग में कोई कम नहीं है, यहाँ पर फीटर के लिए भी 44 सीट है, वेल्डर के लिए 9 है, कारपेंटर के लिए 0 है, वही पेंटर के लिए भी 0 है, टर्नर के लिए 4 सीट है, स्टेनो के लिए 0 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है, 13 कोपा के लिए, और टोटल 88 यहाँ पर भी आपको सीट देखने के लिए मिल रहा है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो आपका एज मिनिमम 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 14 साल रखा गया है, 24 साल रखा गया है। 15 से लेकर के 24 साल आपका एज होना चाहिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 29 साल तक अप्लाई करेंगे। ओबीसी वालों को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन यानी कि 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 5/4/2025 तक, तो इस डेट तक आपका एज क्लियर होना चाहिए। आगे अपना एज देख लीजिएगा, इसके अनुसार आपके डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक में मिनिमम 50% होना चाहिए, और रिलेवेंट रेट से आईटीआई होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी कहीं से भी अगर आप किए हैं, एनसीवीटी हो या एससीवीटी, दोनों जगह से है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। कहा गया कि डू नॉट फिल एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, कोई अदर हायर क्वालिफिकेशन आपको नहीं फिल करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन है मेरिट के आधार पर होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, और जो मेरिट तैयार होगा वो आईटीआई और मैट्रिक के एवरेज मार्क्स के आधार पर होगा, ठीक है। आईटीआई और मैट्रिक का मार्क्स जो है उसके मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पर पर्पस की बात करें, कैलकुलेशन का जो मार्क्स ऐड होगा वो सारा ही मार्क्स ऐड होगा, यहाँ पर बताया गया, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट
करना है। ये आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपका होगा, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि आपको जो है चूज करना है, या तो नागपुर डिवीजन का चूज करिए या मोती बाग वर्कशॉप का चूज करिए, दोनों नहीं चूज करिएगा। जैसे क्या होता है कि जो नागपुर में जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो समझ लीजिए मोती बाग में भी जिसका मोती बाग में हो गया उसका नागपुर में भी हो जाएगा। तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका दोनों जगह पर सिलेक्शन हो जाता है, दोनों जगह अप्लाई कर देते हो। आप अपने अनुसार किसी एक जगह पर अप्लाई करिएगा। और स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ जब आप सेलेक्ट होइएगा तो जो 2 साल के ट्रेड है उनको 8,050 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। जो 1 साल के ट्रेड है उनको 7700 का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। जो एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, जो सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है, उनको भी उसमें मौका मिल जाता है, एक सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्विंग जवान है उनके बच्चे को भी एक सर्विस में मौका मिलता है, जो सर्विंग जवान है सर्विंग ऑफिसर उनको बच्चों को मौका मिल जाता है। आगे देखिए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 4 मई है। 4 मई के पहले आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है उस पर हम वीडियो बना देंगे। फॉर्म भरने का भी 0 फीस, 1 रुपया फीस नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो आप देख करके अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा तो आपको हम टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे देंगे, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम नहीं जुड़िएगा तो आपको छूट जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। और बाकी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर काफी सारे एग्जाम के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। देखिए, हम अप्रेंटिसशिप के लिए इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मल से आपको कहीं ज्यादा ही यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। अगर नॉर्मल ITI किए हैं तो आपको ग्रुप D में काफी फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं तो 20% का रिजर्वेशन मिलता है, कंपटीशन कम रहता है, आए दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल से तो कहीं बेहतर ही यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपकी मर्जी, देख लीजिए। 1 साल मेहनत इधर करना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।